एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको जॉब डिज़ाइन थ्योरी के बारे में बताने वाली हूँ। ये बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने सोचा कि जॉब डिज़ाइन थ्योरी पे आज मैं वीडियो बना देती हूँ। तो जॉब डिज़ाइन थ्योरी एक बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटा सा मैसेज आपको देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बिगनर्स हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉब डिज़ाइन का मतलब होता है कि जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उसको जब परफॉर्म किया जाए तो यानी एम्प्लॉय जब उसको परफॉर्म करें तो वो सेटिस्फाइड होकर उस काम को करें। यानी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि इस तरीके से जॉब को डिज़ाइन करें कि जब उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज़ आएँ तो उनको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएं, ऐसे मेथड्स उनको बताए जाएं, इस तरीके से उनको काम समझाया जाए कि उनको आसानी लग रही हो और वो सेटिस्फाइड होकर काम करें। यानी एक वेल मैनर में जॉब को डिज़ाइन करना है ताकि जॉब को परफॉर्म करने वाले खुशी से काम करें। उनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए कि आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे हों, अपने कुलीग्स के साथ अच्छे से बात करें। वो जो उनके सुपरवाइज़र हैं या सबॉर्डिनेट हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उन सब के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उससे रेलिवेंट उसने देखना है कि अब उसको परफॉर्म करने के लिए जॉब होल्डर्स की ज़रूरत है। तो उन जॉब होल्डर्स को हायर करने से पहले जॉब को डिज़ाइन कर लेना है कि किस किस तरीके से जॉब होनी चाहिए, उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए और किस टाइम पर किसने क्या काम परफॉर्म करना है, कौन से डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, हर चीज़ को आपने पहले से ही वेल प्रिपेयर करना है। तो ये तो था जॉब डिज़ाइन। अब है कि जॉब डिज़ाइन करते वक्त कौन कौन सी टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है। ठीक है, यानी कि जॉब को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स वो अडॉप्ट करेगी। तो 4 टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली है जॉब रोटेशन, सेकंड है जॉब इनलार्जमेंट, थर्ड है जॉब इनरीचमेंट एंड फोर्थ है जॉब सिंप्लीफिकेशन। चलें फिर एक एक करके आप समझ लें कि सबसे पहली टेक्निक होती है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट कर दिया जाता है और ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। और ये किस लिए किया जाता है, इसके फायदे भी बहुत हैं और ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी करती है। जब एम्प्लॉयज़ एक काम करते रहते हैं, डेली वो आ रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं और उन्हें आइडिया है कि हमने कल जाना है ऑफिस और हमें यही काम करने हैं जो रेगुलर बेस पे हम करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं एक काम कर करके। हालांकि एक काम कर करके वो काम में प्रोफिशिएंट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो थक जाते हैं काम करके, बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन उनकी जॉब रोटेशन करती है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ काम दे देती है। ठीक है, यानी एक काम से हटाकर उन्हें दूसरे काम की तरफ लगाती है ताकि उनका माइंड फ्रेश हो और वो खुशी से काम करें और काम को बर्डन ना समझें। ये ना समझें कि हमने रेगुलर आना है, रोज़ आना, एक ही मामूल के मुताबिक काम करना है। तो इस तरह का जब फील आने लग जाता है ना एक एम्प्लॉय में, तो वो फिर काम नहीं करता, उससे फिर बोझ ही लगता है काम। तो उसको इस इन्वायरमेंट से निकालने के लिए जॉब रोटेट किया जाता है, उसकी जॉब रोटेशन की जाती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जब भी रोटेशन करे या एम्प्लॉय को एक काम से दूसरे काम की तरफ शिफ्ट करे तो उसका लेवल भी देख लें। यानी कि हाई लेवल का काम नहीं दे देना या फिर बिल्कुल ही लो लेवल का काम नहीं देना। वो जिस लेवल का काम कर रहा है उसको उसी तरह का काम देना है। बिल्कुल एक नई चीज़ भी नहीं दे देनी उसको कि उसको ट्रेनिंग भी नहीं है उस चीज़ की और उसको उस जगह पर बिठा दिया गया और वो परेशान ही हो रहा है वहाँ पर। तो इससे बेनिफिट भी होता है कि एम्प्लॉय को कि वो हर स्टेज का काम करना जान जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो हर लेवल का काम जान जाएगा। लेकिन उसको जो भी लेवल दिया जाए तो वो उसके बेसिक लेवल की तरह ही होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एकदम से उसको बहुत हाई फाई काम दे दिया और वो उससे हो ही नहीं रहा काम। और जॉब रोटेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का ट्रस्ट देख रही होती है, यानी जब वो ये देखना चाहती है कि एम्प्लॉय ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं, रिलायबल हैं, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो रही है, तो फिर वो क्या करती हैं, काम को रोटेट कर देती हैं, फिर सब बंदों को शिफ्ट कर देती हैं ताकि वो एक दूसरे को काम को ऑब्जर्व करें और फिर बताएं कि काम में कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है। तो ये भी मेन पर्पस होता है इसका। लेकिन इससे फिर एम्प्लॉय को भी फायदा हो जाता है कि उसको डिफरेंट काम सीखने को मिलता है, वैरायटी उसको मिल जाती है काम करने की। ठीक है, नेक्स्ट है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि जॉब को बढ़ा देना, यानी कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको एडिशनल काम दे देना, लेकिन यहाँ पर भी उसको उसी के लेवल का काम देना है। ऐसा नहीं करना कि एडिशनल काम में उसको सख्त मेहनत वाला काम दे दिया या वो जो करना जानता ही नहीं है उसको ऐसा काम दे देना है। तो उसकी मेंटालिटी को देखते हुए उसको काम देना है ताकि वो जब काम करने के लिए परफॉर्म करे तो उसको आसानी हो, ना कि वो परेशान हो उस काम के लिए।
इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, एम्प्लॉय विलिंग भी होना चाहिए। अगर वो काम नहीं करना चाहता और आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप बोर हो रहे हैं, अब आप एडिशनल काम भी करें, तो ये तो फिर उसके लिए सज़ा है। और फिर वो खुशी से कैसे काम करेगा, वो तो काम फिर खुशी से नहीं करने वाला। जब जॉब इनलार्जमेंट की जाती है तो उसमें सबसे पहले एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर देख लिया जाना चाहिए कि उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, कि जो हम नया काम देंगे उसको वो कर लेगा कि नहीं करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जब वो उसे काम दे तो सबसे पहले उसे बता दें कि हमने आपको जो भी काम एडिशनल दिया है वो आपकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए दिया है, या आप थक गए हैं तो आपके काम में थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं हम, ताकि आप खुशी से काम करें, ताकि आपको कुछ नया लगे काम में। और जो भी हम आपको एडिशनल काम देंगे उसका इंसेंटिव नहीं है, यानी आपने पहले बता देना है ताकि वो उसी टाइम ही एक्सेप्शन या रिजेक्शन करे। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय का तो बेहतर जानते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, कौन सा एम्प्लॉय कैसा है, ये तो पता होता है। तो फिर उनके बिहेवियर को देखते हुए ही आपने उनको काम देना है। तो इसमें एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड भी होना चाहिए और विलिंग भी होना चाहिए, यानी कि ज़बरदस्ती आपने काम नहीं देना। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब है कि जॉब को बेहतर बनाना, इसे वर्टिकल एक्सपेंशन कहा जाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को देखती है कि एम्प्लॉय में अगर कैपेसिटी है, यानी एम्प्लॉय कोई अगर स्किल्स अडॉप्ट करके नया काम कर सकता है, यानी कि अपने लेवल से अपर लेवल पर काम कर सकता है, और आप देख रहे हैं कि उसमें एबिलिटी इतनी है और आप उसकी स्किल्स के मुताबिक उसको सैलरी भी देंगे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉय को बताती है कि आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है और अगर आप परफॉर्म कर देंगे उसको तो उसके लिए आपको कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, कुछ टेक्निक्स हैं वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, कुछ काम सीखना पड़ेगा, तो आप वो चैलेंजिंग काम कर सकते हैं। यानी आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप काम कर सकते हैं, और आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए ताकि वो खुशी से काम करे, उसको लगे कि मेरे अंदर कुछ एबिलिटी देखी है, कुछ कैपेसिटी उन्होंने देखी है ऐसी जो मुझे कहा गया है। और काम उनसे जब भी आपने कोई करवाना है या एडिशनल उनको जो भी काम आपने देना है, तो आपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि आपको इसके पैसे दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपकी प्रमोशन होगी, आपका ग्रेड बढ़ जाएगा। तो इससे वो मोटिवेट होकर काम करते हैं और नए चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो जॉब इनरिचमेंट होती है वो सेम लेवल की नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें चैलेंजिंग काम दिए जाते हैं, तो इसका मतलब है जिस लेवल पर वो बंदा काम कर रहा था उसे थोड़ा सा टफ काम दिया जाता है। जैसे पहले मैंने जॉब रोटेशन में और जॉब इनलार्जमेंट में बताया था कि सेम लेवल का काम ही बंदे को मिलता है, तो जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है, हाई लेवल का काम मिलता है। इसमें एम्प्लॉय की जो मेंटालिटी है उसको देखते हुए उसको ज़्यादा काम दिया जाता है और साथ साथ उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी प्रमोशन की जाती है, सैलरी इंक्रीमेंट किया जाता है। लास्ट है जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि जॉब को आसान बना देना एम्प्लॉय के लिए, यानी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को ऑब्जर्व करे कि क्या वो परेशान तो नहीं हो रहा, यानी वो देखें कि एक ही बंदा अगर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है तो फिर एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और फिर काम को आसान कर देना है। ठीक है, यानी एक बंदा अगर बहुत सारे मल्टीपल टास्क एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो उस इंसान का ख्याल रखे, उसको बुलाए और उससे पूछे कि उन सब कामों में से वो कौन सा काम खुशी से कर सकते हैं। तो फिर वो एम्प्लॉयज़ बताता है कि मुझे ये काम में ज़्यादा स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इसमें ये मुझे ज़्यादा काम पसंद है और मैं आसानी से कर भी लेता हूँ, लेकिन अदर टास्क जो है वो मेरी ड्यूटी है क्योंकि इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उसके ऊपर इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो फिर जब ऑर्गेनाइजेशन उनसे पूछती है तो फिर वो बताते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, काम में आसानी कर देती है और उसकी पसंद का काम उसको दे दिया जाता है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आपको काम जो पसंद है आप वो काम करें, हम नए बंदे हायर कर रहे हैं, यानी कि पार्टीशन अब हम कर देते हैं, पार्ट्स बना देते हैं, लोगों को हायर कर देते हैं, एक ही बंदा सारे काम नहीं कर सकता। तो जॉब सिंप्लीफिकेशन जो होती है इसका मतलब होता है कि जिस तरह का काम जो बंदा ज़्यादा परफॉर्म अच्छे से कर सकता है, यानी कि रेलिवेंट जॉब ही बंदे को देनी है। व्यूअर्स, ये जॉब डिज़ाइन थ्योरी थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस टाइमली आप तक पहुँच जाएँ। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।